गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ गिरीश चौकानी। दोस्तों आज एक जबरदस्त सुपर सॉलिड टॉपिक आप सबके लिए लेके आया हूं। बट उसके पहले दो सवाल आप सबसे पूछना चाहूंगा। मेरा पहला सवाल है, आर यू फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू ड्रॉ लाइन बिटवीन योर डिजायर्स एंड ग्रीड? मेरा दूसरा सवाल आप सबसे है कि क्या आज भी आपको लगता है कि मुझे बस इतना सा और मिल जाए ना तो मेरी लाइफ सेट हो जाएगी और मेरी लाइफ में खुशियां आ जाएगी? दोस्तों अगर आपके दोनों सवालों के जवाब हाँ है ना तो आप एक खेल खेल रहे हो। उस खेल का नाम है 99 का खेल, 99 का गेम। जाने अनजाने में आप, मैं और हम सब इस खेल का शिकार है। तो आखिर ये 99 का गेम क्या है, 99 का गेम क्या है? दोस्तों ये ना मैं आपको एक स्टोरी के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा। एक दिन एक राजा अपने महल में बैठा हुआ था। इस राजा के पास ना सब कुछ था, धन दौलत शौहरत जमीन जायदाद सब कुछ। बट फिर भी इस राजा को लग रहा था कि मैं अपने लाइफ में सेटिस्फाइड नहीं हूं, मुझे ना काफी अपने लाइफ में कमी महसूस होती है। एंड ये सवाल उसे काफी तंग किए जा रहा था। तो राजा सोचने लगा कि ऐसा क्या हो सकता है जिसकी वजह से मैं सेटिस्फाइड हो जाऊं लाइफ में, या कम से कम मुझे इस सवाल का आंसर तो मिल जाए। एक दिन राजा अपने दरबार में ऐसे ही घूमने निकला तो उसने देखा कि एक वर्कर काफी खुशी से काम कर रहा था और काम करते करते वो गाना भी गा रहा था। तो राजा सोचने लगा कि इस वर्कर के पास क्या है, इसके पास तो इतना पैसा भी नहीं है, इतनी प्रॉपर्टी भी नहीं है, ये मेरे पास काम करता है, काम करके घर पे जाता है, सोता है, फिर भी ये इतना खुश कैसा है? अब ये देख के ना राजा को और परेशानी होने लगी कि मेरे पास तो सब कुछ है, इंस्पाइट ऑफ दैट आई एम नॉट सेटिस्फाइड इन माई लाइफ, और मुझे ये सवाल सता रहा है। और यहां पे मैं देख रहा हूं इस इंसान को जिसके पास कुछ भी नहीं है बट वो गाने गा रहा है, अपने काम को एंजॉय कर रहा है, सेटिस्फाइड है, खुश है। तो रात भर राजा ये सब कुछ सोचने लगा। तो राजा ने अपने साथियों को कहा कि इस इंसान को दरबार में उठा के लाओ। राजा के आदेश के हिसाब से साथियों ने उस इंसान को उठाकर दरबार में लाया। तो ये इंसान ना डर गया। ये इंसान कहने लगा कि मैंने कोई गलती नहीं की है, मुझे आखिर क्यों यहां पे बुलाया गया है? तो राजा ने कहा, आपने कोई गलती नहीं की है, आपको मैंने कल देखा कि आप दरबार में काम कर रहे थे और साथ में गाना भी गा रहे थे। तो वो इंसान डर के मारे माफी मांगने लगा कि मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं आगे से गाना नहीं गाऊंगा। तो राजा ने कहा, यह गलती नहीं थी आपकी, मुझे जानना है कि आपके पास तो कुछ भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, प्रॉपर्टी भी नहीं है, फिर आप इतने लाइफ में कैसे खुश हो, इतना लाइफ को अपने काम को कैसे एंजॉय कर रहे हो? तो उस वर्कर ने कहा कि मेरे पास पैसा तो ज्यादा नहीं है, मेरे पास प्रॉपर्टी वगैरह भी कुछ नहीं है, मैं अपने लाइफ में इसलिए खुश रहता हूं ना क्योंकि मेरी जरूरतें काफी कम है। मैं यहां पे पूरा दिन काम करता हूं, फिर घर जाता हूं और सो जाता हूं। मैं एक आम आदमी हूं, आपकी कृपा से मुझे खाने के लिए पैसा मिल जाता है और रहने के लिए घर है, इसके अलावा मेरी लाइफ में कोई जरूरत ही नहीं है और इसलिए खुश हूं मैं। बट राजा ना इस इंसान के आंसर से कुछ सेटिस्फाइड नहीं था। उसे अब भी लग रहा था कि यह आंसर नहीं हो सकता है फॉर सेटिस्फैक्शन। तो राजा ने एक काम किया, अपने सलाहकार को बुलाया और उसे सारी स्टोरी बताई कि कैसे मेरे पास सब कुछ होने के बावजूद भी मैं अपने लाइफ में सेटिस्फाइड नहीं हूं और ये इंसान जिसके पास कुछ भी नहीं है ये अपने लाइफ में इतना खुश है। तो सलाहकार ने कहा कि ये इंसान ने ना, ये वर्कर ने ना 99 का खेल नहीं खेला अब तक। तो राजा बोले, 99 का खेल ये क्या होता है? तो सलाहकार ने राजा से कहा कि आपके वर्कर के घर के बाहर एक पोटली रख दीजिएगा जिसमें सोने के 99 सिक्के डाल दो। तो सलाहकार के कहने के हिसाब से राजा ने उस वर्कर के घर के बाहर रात को 99 सोनों के सिक्कों की एक पोटली रखवा दी। ये वर्कर सुबह को नींद से उठा, घर के बाहर आया, उसने ये पोटली देखी, पोटली उठा के वो तुरंत घर के अंदर गया। और जब उसने वो पोटली खोल के देखी तो उसमें वो क्या देखता है? सोने के सिक्के। वो खुशी के मारे उछलने लगा, कूदने लगा, खुश हो गया, अपने बीवी को, बच्चों को, सबको दिखाने लगा वो सोने के सिक्के। और आखिर वो काउंट करने लगा कि उस पोटली के अंदर कितने सोने के सिक्के हैं। और जब उसने काउंट किया ना तो उस पोटली के अंदर टोटल 99 सिक्के थे सोने के। अब वो इंसान, वो वर्कर सोचने लगा कि 99 सिक्के कैसे हो सकते हैं? शायद 100 होंगे, मैंने गिनने में गलती की होगी। उसने 2-3 बार और फिर से ये सोने के सिक्के गिने बट उसकी फिर भी काउंटिंग जो टोटल थी ना वो 99 ही थी।
अब ये सवाल उस वर्कर को सताया जा रहा था कि ये 99 तो नहीं हो सकते, ये 100 हो सकते, शायद एक सिक्का कहीं पे गिर गया होगा। अब दूसरे दिन वो दरबार में काम पे नहीं गया, वो इस खोज में लगा गया कि आखिर वो एक सोने का सिक्का कहां पे गिर गया है। पूरा दिन वो ढूंढने लगा इस सिक्के को, बट वो सिक्का कहीं मिला नहीं। अब इस वर्कर को ना एम्प्टीनेस लग रही थी कि ये 100 सिक्के होने चाहिए थे, बट है तो 99। तो अब मैं इतनी मेहनत करूंगा, इतने पैसे कमाऊंगा कि मैं एक सिक्का सोने का हासिल करके रहूंगा और इससे पूरे मैं 100 सिक्के कर दूंगा सोने के। अब दूसरे दिन से ये वर्कर काफी काम करने लगा, वो दरबार में जाता था, काफी हार्डवर्क करता था, दरबार से आने के बाद और काम करता था और अपने फैमिली मेंबर्स को भी कहता था कि मुझे भी आप मेहनत करने में ना सहयोग करो। अब इस पूरे प्रोसेस में ये वर्कर अपना सुख चैन खो बैठा था, नींद भूख सब कुछ खो बैठा था और इन्हें हर रात को नींद नहीं आती थी। एक ही सवाल सताता था कि मैं और पैसे कैसे कमाऊं जिससे मैं एक और सोने का सिक्का हासिल कर सकूं और ये 100 सोने के सिक्के कंप्लीट करूं। अब राजा ना ये सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा था और उसने देखा कि ये वर्कर के बर्ताव में काफी चेंजेस आ रहे थे, बिहेवियर में चेंजेस आ रहे थे, काम करने के तौर तरीकों में काफी चेंजेस आ रहे थे। तो ये सब देखने के बाद राजा ने सलाहकार से कहा, ये वर्कर का काम करने का तरीका ना आजकल काफी बदल गया है, ये काफी मेहनत करने लगा है और काफी चिंतित रहता है आजकल। तो सलाहकार ने कहा, यही है 99 का खेल। राजा ने कहा, 99 का खेल? तो सलाहकार ने राजा से कहा, आज हम सब लोग भी ना 99 को 100 पूरा करने के लालच में अपने आज को नष्ट कर रहे हैं। हर समय ज्यादा मेहनत करके हम अपने ही नींद भूख सब कुछ नष्ट कर रहे हैं और हम क्या कह रहे हैं, बस इतना सा और मिल जाए ना तो मेरे लाइफ में काफी खुशी आ जाएगी। और आगे चल के ये पता चलता है कि हमें ना वो खुशी मिली और ना ही वो सेटिस्फैक्शन मिला। हम सब ये 99 का खेल खेल रहे हैं। आगे बढ़ने के नाम पे ना हम सिर्फ लालच अपनी जो है वो बढ़ाते जा रहे हैं। और दोस्तों यही सब तो हमारे लाइफ में भी होता है। काफी बार हमें भी लगता है कि बस मुझे इतना सा मिल जाए ना तो मेरी लाइफ सेट हो जाएगी, मेरे लाइफ में खुशी आ जाएगी। और दोस्तों ये इतना सा पाने की रेस में ना हम इतना आगे निकल जाते हैं कि जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो हमें पता चलता है कि हमने कितना कुछ खो दिया इतना सा पाने के लिए। काफी बार हम हमारे लाइफ में देखते हैं कि मेरे फ्रेंड्स कितने आगे निकल गए। काफी बार हम हमारे लाइफ में देखते हैं कि हमारे नेबर्स ने क्या नहीं अचीव कर दिया। काफी बार हम देखते हैं कि जो इंसान को हम पसंद नहीं करते वो लाइफ में कितना आगे निकल गया। और इन्हीं सब लोगों को नीचा दिखाने के लिए हम इतना कुछ कर बैठते हैं कि आगे चल के हमें ही पता चलता है कि यार अभी भी मुझे लाइफ में सेटिस्फैक्शन नहीं है, बट अब मेरे पास खोने के लिए बहुत कुछ है। काफी बार आपने भी देखा होगा कि आप इस रैट रेस में लग जाते हो, इतना आगे निकल जाते हो और बाद में आपको पता चलता है कि सब कुछ मिल तो गया, बट आपकी जो प्रेशियस फैमिली थी ना, फैमिली टाइम था ना, वही आपसे चला गया। काफी बार एज अ पेरेंट आप भी लाइफ के रेस में लग जाते हो और आप इतना कुछ हासिल कर लेते हो, आपके पास सब कुछ आ जाता है, मटेरियलिस्टिक थिंग्स आ जाते हैं, पैसे आ जाते हैं, बट बाद में जब आप मुड़ के पीछे देखते हो ना तो आपको पता चलता है कि आपने अपने बच्चों का बचपन ही खो दिया। दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको मेहनत नहीं करना चाहिए, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि आपको सपने नहीं देखना चाहिए। आपको सपने भी देखने चाहिए, आपको मेहनत भी करना चाहिए, बट दोस्तों आपको ना एक लाइन ड्रॉ करना आना चाहिए कि कहां पे आपके डिजायर्स खत्म होंगे, क्या आप लालच की ओर तो नहीं बढ़ रहे हो। दोस्तों हमेशा 2 चीजें याद रखना, कभी भी काम का आलस मत करना और कभी भी पैसों का लालच मत करना। दोस्तों आशा करता हूं ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा, दिल से पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। डू लाइक शेयर कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। टिल देन बी सेफ बी हेल्दी, टेक केयर एंड बाय बाय।